अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। स्तनपान का हम सब की ज़िंदगी में बहुत ही अहम योगदान रहता है, ख़ासकर जो 6 महीने के बच्चे होते हैं, उनके लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है। और स्तनपान के क्या कुछ फ़ायदे हैं, माताओं को किन-किन बातों का ध्यान रखना है और आईसीडीएस सोलन क्या कुछ कार्यक्रम कर रहा है स्तनपान सप्ताह पे, इन सब पे आज चर्चा होगी। और हमारे साथ जुड़ी हैं कविता गौतम मैम, जो कि डीपीओ हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। 1 से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें हमारे कार्यक्रम की सभी आंगनवाड़ी केंद्रों से शुरुआत कर दी गई है। आज हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में समुदाय आधारित गतिविधियों को आयोजित किया गया, जहां पर महिलाओं को स्तनपान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई और ये उन्हें बताया गया कि पहले 6 महीने तक बच्चे को जन्म के सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। वो उसकी पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। उसको किसी भी तरह की, यहाँ तक कि पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन 6 महीने के बाद जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है उसकी पोषण की ज़रूरतों के लिए। तो उसके बाद उसको माँ के दूध के साथ साथ दूसरे पूरक आहार देने की भी ज़रूरत होती है, ताकि उसकी पोषण की ज़रूरत पूरी हो सके। और कम से कम माँ को 2 वर्ष तक बच्चे को अपना दूध अवश्य ही पिलाना चाहिए। और उसके साथ ही जो माँ के दूध के बारे में कई हमारे समाज में भ्रांतियाँ हैं, उसके बारे में भी उनको जानकारी दी गई। जैसे कई जगह पे जो माँ का पहला दूध होता है, पीला गाढ़ा दूध है, जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, उसको बच्चे को ना देकर वो उसे झाड़ी में फेंक देते हैं कि ये बच्चे के लिए लाभदायक नहीं है। लेकिन जो वो पहला गाढ़ा दूध है, कोलेस्ट्रम है, वो प्रकृति की तरफ से एक तरह से बच्चे का पहला प्रतिरक्षण है, इम्यूनाइजेशन है, वो पहला टीकाकरण है, जो बच्चे को बहुत सी बीमारियों से बचाता है। और जो माँ का दूध बच्चे को देते हैं, उसमें हम बच्चे को डायरिया होने के चांसेस भी बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि जब हम बॉटल से बच्चे को दूध देते हैं तो बॉटल की सही ढंग से सफाई नहीं हो पाती है, जिससे बच्चों में, ऊपरी दूध लेने वाले बच्चों में डायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जिससे बच्चों में यहाँ तक कि कई बार बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन अगर माँ का दूध दे रहे हैं तो वो अपने आप में एक नेचुरल टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है, और वो माँ के लिए भी बहुत लाभदायक है। बच्चे को 6 महीने तक स्तनपान करवाना, और जब तक वो करवा सके, स्तनपान करवाने से माँ को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और जो गर्भावस्था के दौरान उसका जो यूट्रस है, जो उसको अपना नॉर्मल अवस्था में आने में भी स्तनपान करवाना लाभदायक रहता है। जी। तो और इसके साथ ही आज इसी बारे में हमने यहाँ आंगनवाड़ियों में जानकारी दी है। और 2 और 3 तारीख को जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और पर्यवेक्षक हैं, वो घर घर जाकर जो हमारी माताएं, गर्भवती माताएं हैं जिनकी प्रेगनेंसी एट रिस्क है, और जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं जिनके बच्चे कम वज़न वाले हैं, उनकी किस तरह से देखभाल की जानी है, उसके बारे में उन्हें जानकारी देंगी, ताकि उनके बच्चों की सही देखभाल हो सके। और उसके साथ साथ ही हम जो माताएं हैं उनको किस तरह से बच्चे को स्तनपान करवा रही हैं, कुछ जगह उनकी जो अच्छी प्रैक्टिस है, जो बड़े अच्छे तरीके से हैं, उसकी हमने उन्हें वीडियोग्राफी करने के लिए भी कहा है, ताकि हम ये संदेश को आगे पहुंचा सकें कि माँ के दूध का बच्चे के लिए कितना महत्व है। जैसे कि आपने कहा माँ का दूध अमृत के समान है, तो बिल्कुल वो अमृत के समान है। वो अपने आप में एक संपूर्ण आहार है, जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, उन्हें किस तरह से अपना ध्यान रखना है, ख़ासकर जब वो स्तनपान करवाती है? डाइट प्लान कैसा रहना चाहिए उनका? जब माँ बच्चे को स्तनपान करवाती है, तो उसको अपने आहार का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर माँ का आहार तो मात्रा में नहीं लेती है, तो दूध बनने में भी कम हो जाता है, और बच्चे को पूरा भोजन भी नहीं मिल पाता, और माँ भी कमज़ोर होती जाती है। इसलिए माँ को जब वो
स्तनपान करवा रही है उस दौरान अपनी डाइट को बढ़ा लेना चाहिए और उसमें उसको अपने जो आहार है उसमें सभी पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए कि सिर्फ यही नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स ही रहें, उसमें ऐसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, उसका भी उसे नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, जिससे उसके शरीर में जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो भी उसे मिल सकें और माँ के दूध के माध्यम से वो बच्चे को भी मिल सके, जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। जी। मैम, स्तनपान सप्ताह इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग जागरूक रह सके, सबको पता चल सके कि जो स्तनपान सप्ताह है वो क्यों ज़रूरी है, माँ का दूध क्यों ज़रूरी है। तो ऐसे में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं आपके, उनको किस तरह से इंस्ट्रक्ट किया जाता है? हमारे जो समुदाय आधारित गतिविधियाँ हैं 1 तारीख को सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में आज की गई है, जहाँ पे हमने जो हमारे लाभार्थी आज, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो 6 महीने से 3 साल के बच्चे हैं, गर्भवती और जो धात्री महिलाएं हैं, उनको पोषाहार भी बांटा जाता है। तो आज सभी लाभार्थी केंद्र में आते हैं, तो उनसे आज जो अ, स्तनपान के महत्व के बारे में और किस समय पे उन्हें बच्चे के लिए जो ऊपरी आहार की शुरुआत करनी है उस बारे में जानकारी दी गई, ताकि बच्चा किसी तरह से कमज़ोर ना रहे। और उसके साथ ही 2 और 3 तारीख को पर्यवेक्षक और जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वो गर्भवती माताओं और विशेषकर जो स्तनपान करवाने वाली माताएं हैं उनके गृह भ्रमण करके उनके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनकी भी काउंसलिंग करेंगी, ताकि उनके परिवार के सदस्यों को भी बताया जा सके कि इस समय माँ के देखभाल की कितनी ज़रूरत है और माँ का आहार अच्छा होना कि क्यों ज़रूरी है, वो उनको समझाया जा सके। और इसके साथ ही लाभार्थियों से हमारा सीधा संवाद हो सके, उसके लिए हम 5 तारीख को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक वेबिनार आयोजित करेंगे। उनको स्तनपान के महत्व के बारे में तो जानकारी दी ही जाएगी और माँ का दूध की बच्चे के पोषण में क्या महत्व है वो बताया जाएगा। और उसके साथ ही जो हमारे समाज में माँ के दूध को लेकर कुछ जगह पर कोई भ्रांतियाँ प्रचलित हैं, उनका भी निराकरण किया जाएगा। और अगर बच्चे को दूध पिलाने में उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका डॉक्टर के द्वारा समाधान भी किया जा सकेगा। देखिए, माँ का दूध तो बच्चे के लिए जब तक वो पीना चाहे वो पी सकता है, लेकिन वही है कि जब ज़्यादा बड़ा बच्चा हो जाता है तो माँ का दूध उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है और वो दूध अपने आप 2 साल के बाद बनना भी बंद हो जाता है। तो माँएँ उसमें अपने जो हमारे प्राचीन परंपराएं हैं उसी का सहारा लेके बच्चे को अपने खाने जो अब उसके जो ऊपरी आहार शुरू किया है उसको थोड़ा सा टेस्टी बना के स्थानीय जो हमारे उत्पाद हैं, जो लोकल हमारे घर में ही आसानी से उपलब्ध हमारी सब्जियां वगैरह हैं, उनको उनके भोजन में शामिल करके उसे और पौष्टिक बनाकर वो उसको दें, जिससे कि बच्चा अपने आप उसका टेस्ट उस खाने की तरफ बदले और वो माँ का दूध आसानी से छोड़ सके। लेकिन उसके लिए माँ को बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समय निकाल कर सिर्फ हमें बच्चे के टेस्ट के हिसाब से खाने को एक नए अंदाज में उसके सामने प्रस्तुत करना है, जिससे और उसको जंक फूड से बचाए रखना है और जो हमारे घर पर उपलब्ध खाना है उसी को अलग अलग तरीक़ों से बनाना है और जिससे उसमें पोषक तत्व बने रहें और बच्चे की पूरी ज़रूरत हो सके। जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से क्या कुछ योजनाएं चल रही है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसके अंतर्गत ऐसी महिलाएं जो पहली बार गर्भ धारण कर रही हैं उन महिलाओं को हमारे विभाग की तरफ से कि गर्भावस्था के दौरान जो किसी नौकरी में नहीं है और जो ऐसे ही प्राइवेट संस्थानों में काम करती हैं जहाँ पर उनको मातृत्व लाभ नहीं मिलते हैं, उनके जो वेज लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए 5,000 रुपये प्रदान करते हैं। ये पैसे 2 किश्तों में दिए जाते हैं। पहला जब माँ अपना हेल्थ सब सेंटर में पंजीकरण करवा लेती है और जो एक
अपनी गर्भावस्था की पहली जांच करवा लेती है, उसके बाद उसे पहली 3,000 रुपये की किश्त दी जाती है और दूसरी किश्त जब उसके बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म के 90 दिन के अंदर जो बच्चे के टीकाकरण का पहला चरण पूरा होने के बाद उसे 2,000 रुपये की दूसरी किश्त दी जाती है। और इसके साथ ही लड़कियों का जो फीमेल फिटिसाइड है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से अगर किसी महिला का दूसरा बच्चा कोई लड़की पैदा होती है तो उसे भी हमारे विभाग द्वारा 6,000 रुपये की इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। और ये लाभ क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद ही पता चलता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है। लड़की के जन्म होने के 90 दिन के बाद उसका टीकाकरण का चक्र पूरा होने के बाद 6,000 रुपये माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये अपने आप आधार लिंक्ड अकाउंट में उसके जाते हैं जिससे कि वो उसे कर सके। लेकिन इसमें अब कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं। ऐसी महिलाएं जो SC या ST से संबंध रखती हैं, वर्ग से संबंध रखती हैं, BPL परिवार से संबंध रखती हैं, वो महिलाएं जिनका ई-श्रम कार्ड बना है, ऐसी महिलाएं जिनका मनरेगा में जॉब कार्ड बना है, वो महिला किसान जिनके नाम पर किसान सम्मान निधि से सहायता आ रही है, और ऐसी महिलाएं जो 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांग हैं। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को भी ये लाभ पहले बच्चे की बारी में दिया जाता है। और दूसरा बच्चा यदि लड़की होता है तो उसी स्थिति में ये लाभ दिया जाता है। और इसके साथ ही महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। मैम, बहुत सी जानकारियाँ आपने दी है हमें ब्रेस्ट फीडिंग वीक को लेकर। विभाग द्वारा बहुत सी स्कीमों के बारे में आपने बताया। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी। जी व्यूवर्स लिसनर्स, ये थे ICDS सोलन से DPO कविता गौतम मैम, जिन्होंने बहुत सी जानकारियाँ दी स्तनपान को लेकर कि माताओं को स्तनपान के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। 6 महीने तक बच्चे को अपना दूध ज़रूर पिलाना है, चाहे माँ बीमार है चाहे बच्चा बीमार है। माँ का दूध 6 महीने तक बच्चे से नहीं छूटना चाहिए। और हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ भी अपील करता है कि जैसे आजकल बरसात का भी मौसम है, तो ऐसे में जो जल जनित रोग होते हैं जैसे हैजा है, डायरिया है, पीलिया है, इन रोगों के फैलने का भी सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि पानी हमेशा बॉयल करके पिएं। और अगर आप स्तनपान करवाती हैं, कुछ दिक्कत परेशानी आपको आपकी बॉडी में फेस करने को आती है, तो आप डॉक्टरी कंसल्टेशन ज़रूर लें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।